कहानी की शुरुआत हुई एक घने जंगल से, जहां एक विशाल नदी पर एक नाव पानी को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। नाव में बैठे सब लोगों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उनकी मंजिल थी वो जगह जहां दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे विशाल सांप क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है। उसके बारे में आज तक सब लोगों के अंदर डर इसलिए था क्योंकि वो सांप इतना विशाल है कि बड़े से बड़े सांपों को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। लेकिन आज इस जंगल में घुस चुका था इथन नाम का एक आदमी, जिसे ये कहानियां सिर्फ हवा लगती थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, उस खतरनाक एनाकोंडा को ढूंढकर पकड़ना। कुछ देर और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगर आप और भी शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। सफर के बाद उनकी नाव नदी के किनारे आकर रुक जाती है। उस नाव से जैसे ही सब लोग उतरे, नाव का मालिक घबराते हुए ईथन से कहने लगा कि इतनी खतरनाक जगह तक लाना उसके लिए आसान नहीं था, इसलिए उसे मजीद पैसों की जरूरत है। आगे से ईथन ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से पैसे निकाले और जानबूझकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। नाव का मालिक भी खुशी से सब पैसों को इकट्ठा करने लगा, लेकिन अगले ही पल अचानक ईथन ने अपना चाकू सीधा उसकी गर्दन में घोंप दिया। चाकू लगते ही वो आदमी वहीं पर तड़पने लगा। यही नहीं, उसने बेरहमी से उसका पूरा गला धड़ से अलग कर दिया और उसकी लाश को सीधा नदी के बीचों बीच फेंक दिया। पास खड़े उसके साथियों ने अपने सामने जब ये भयानक मंजर देखा, तब उनके रोंगटे खड़े हो गए। ईथन ने उनसे कहा, अगर मुझसे जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब सब साथी जंगल के अंदर घुसने लगते हैं। आगे बढ़ते ही उनकी आंखों के सामने एक विशाल मूर्ति आई, जिसमें कई मुंह वाले सांप लगे थे। उस मूर्ति को देखते ही ईथन समझ गया कि जंगल के बारे में सुनी हुई कहानियां वाकई सच थीं। जैसे जैसे वो लोग अंदर घुसते जा रहे थे, पूरा जंगल उतना ही ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। थोड़ा ही आगे आने पर उन्हें ढेर सारे सांप दिखाई देते हैं। सब साथी मौके पर ही उन सांपों को पकड़कर अपने बोरों में भरने लगते हैं, क्योंकि उनकी कीमत बाजार में 2 गुना थी। लेकिन ईथन का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था। उसने तुरंत अपनी राइफल रिलोड की और जंगल की गहराइयों में उस क्रिम्सन एनाकोंडा की तरफ बढ़ने लगा। उधर उनका एक साथी जैसे ही सब सांपों की बोरी को लेकर नदी के किनारे पहुंचा, वहां अपने सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पानी के बीचों बीच उस नाव के मालिक की बेजान लाश तैर रही थी। इससे पहले वो आदमी कुछ समझ पाता, वो लाश पानी के अंदर चली गई और अचानक पानी के बीच से कोई भयानक चीज उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगले ही पल नदी के अंदर से एक बेहद विशाल सांप निकला, जिसने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। कुछ ही पलों में उसकी सब हड्डियां टूटने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले ही पल अचानक उस सांप ने अपना भयानक मुंह खोला और उस आदमी को जिंदा ही अंदर निगल गया। वहीं उसका दूसरा साथी भी सांपों का बोरा पकड़े सीधा नाव की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसे आसपास हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। जब उसने ध्यान से देखा, तब वही सांप उसके सामने था। वो सांप अपने अंदर उसी आदमी को निगले हुए था। उसके शरीर पर साफ वो आदमी दिख रहा था जिसे उसने अभी निगला था। ये देखकर उसके होश ही उड़ गए। तभी अचानक उस सांप ने उसके साथी को अपने पेट से बाहर उगल दिया। अगले ही पल उसने उस पर झपट्टा मारा और उसे अपने शरीर में कसकर जकड़ लिया। तभी मौके पर वहां ईथन भी पहुंच जाता है, लेकिन बाकी सब लोगों के उलट उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी नजर आने लगी। आखिरकार उसका सामना उस विशाल एनाकोंडा से हो चुका था, जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और उसे निशाना लगाने ही वाला था। अचानक जंगल की गहराइयों से एक रहस्यमयी डरावनी आवाज गूंज उठी। वो आवाज न किसी जानवर की थी और न ही किसी इंसान की। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो विशाल एनाकोंडा भी अचानक बेचैनी से अपने शिकार को वहीं छोड़कर वहां से गायब हो गया। ईथन समझ ही नहीं पाया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिससे इतना खतरनाक सांप भी खौफ खा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और एक मशहूर सर्कस में रंग बिरंगी रोशनियों के दरमियान एक शो चल रहा था। कलाकार अपने बेहतरीन करतब दिखा रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन पर्दे के पीछे एक कड़वी हकीकत छुपी हुई थी। ये उस सर्कस का आखिरी शो था। शो के खत्म होते ही ली नाम का एक अमीर बिजनेसमैन वहां पहुंचा। वो सर्कस के मालिक से डील करके पूरी की पूरी टीम को एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेता है। उसका इरादा थाईलैंड में एक नया और बड़ा शो शुरू करने का था। दरअसल वो पहले ही एक बड़े इवेंट के लिए एडवांस पेमेंट ले चुका था, इसलिए उसके पास वक्त बहुत कम था। अगली सुबह सब नदी के रास्ते थाईलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, मगर किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और दर्दनाक सफर साबित होने वाला है। कुछ देर बाद उनकी नाव थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है, क्योंकि उनके ठीक सामने बड़ी बड़ी लकड़ियों से वो रास्ता बंद पड़ा था। तब कैप्टन ने सबसे कहा कि अगर वो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं तो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं। यहाँ ली अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि आगे बंद हुआ रास्ता बम से उड़ाकर खोला जा सकता है। उस रास्ते के चारों तरफ उन्होंने बम लगा दिए। कुछ ही पल बाद वहाँ जोरदार धमाका हुआ, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि उन लकड़ियों के अंदर उनके लिए मौत छुपी हुई थी। ब्लास्ट के साथ ही दर्जनों सांप हवा में उछलकर सीधा उनकी नाव पर आ गिरे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी नाव रेंगते हुए सांपों से भर गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी हंगामे के बीच एक लड़की
लड़की जेनी तुरंत एक पाइप से पानी का तेज प्रेशर चलाकर सांपों को डेक से हटाने लगी। कई सांप पानी के जोर से सीधा नदी में जा गिरे, मगर हालात अब भी काबू में नहीं थे। कई सांपों का ढेर सीधा ली पर आ गिरा। उन्हें देखते ही वो तुरंत घबराहट में बिना सोचे नदी में कूद पड़ा और पूरी ताकत लगाकर किसी तरह करके वो नदी किनारे तक पहुंच गया। मगर उसकी बदकिस्मती, जैसे ही वो ऊपर खड़ा होने लगा, अचानक उसके सामने बहुत ही खतरनाक जहरीला सांप आ खड़ा हुआ। इससे पहले वो सांप उसे काट कर खत्म कर पाता, तभी मौके पर वहाँ एथन ने आकर उस सांप को कुचल डाला। दरअसल एथन काफी दिनों से इसी जंगल में भटक रहा था और जंगल के राजों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। ली उसके एहसान के बदले उसे अपनी नाव पर खींच लेता है, लेकिन नाव पर मौजूद किसी भी शख्स को यह नहीं पता था कि एथन असल में उनके साथ सफर करने नहीं, बल्कि अपने एक खुफिया मकसद को पूरा करने आया है। इसी बीच नाव पर खड़ा एक आदमी अपने कान में दर्द होने की वजह से तड़पता हुआ नीचे जा गिरा। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके कान के अंदर एक खौफनाक चीज छुपी हुई है। जब एथन ने ध्यान से उसका कान देखा, तब आगे से उसने अपना चाकू बाहर निकाल लिया और अपनी उंगली पर एक कट लगाकर उसने वो खून से लथपथ उंगली उसके कान के ठीक सामने रख दी। अगले ही पल अचानक उसके कान के अंदर से एक छोटा सा सांप बाहर आ निकला। निकलते ही उस सांप ने उसके हाथ पर काट लिया, लेकिन हैरानी की बात, उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने तुरंत वो सांप पानी के अंदर फेंक दिया। ये देखकर नाव पर खड़े सब लोग समझ जाते हैं कि एथन कोई आम आदमी नहीं है। कुछ देर बाद एथन धीरे धीरे से नाव के कैप्टन के पास पहुंचा। कैप्टन उस वक्त नदी में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। एथन ने तुरंत अपनी जेब से मोटी रकम निकाली और कैप्टन के सामने रख दी और कहा कि वह नाव को वापस उसी मनहूस जंगल की तरफ मोड़ दे जहां क्रिम्सन एनाकोंडा मौजूद है। पैसे देखकर कैप्टन का दिल अंदर से पिघल गया, लेकिन अगले ही पल उसने सर हिलाकर उसे मना कर दिया। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। कैप्टन ने उससे कहा कि वो जगह मौत का घर है और वो अपनी जिंदगी में दोबारा कभी उस इलाके के करीब भी नहीं जाना चाहता। आगे से ईथन उसका जवाब सुनकर खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में अब भी वही जुनून जल रहा था, हर हाल में उसी खौफनाक क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढ कर पकड़ना। ईथन उस वक्त कैप्टन के फैसले पर कोई बहस नहीं करता। वो खामोशी से वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। रात गहरी होते ही नदी के चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा छा गया। इसी दौरान कैप्टन अकेले डेक पर बैठा मछली पकड़ रहा होता है। अचानक उसकी फिशिंग रॉड बुरी तरह फंस गई और अचानक रॉड जोर जोर से हिलने लगी। कैप्टन ने समझा शायद कोई बड़ी मछली फंस चुकी है। वो पूरी ताकत से रॉड को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल पानी से कोई भयंकर चीज उसे पानी के अंदर खींच ले गई। सुबह होने तक कैप्टन का कोई अता पता नहीं था। वहीं ईथन भी अपना एक खुफिया प्लान पूरा कर चुका था। उसने कैप्टन की लाश को एक विशाल फिशिंग हुक के साथ बांधकर पानी में लटका दिया। उसका मकसद था आसपास के बड़े एनाकोंडास को अपनी तरफ खींचना। कुछ देर बाद जेनी कैप्टन को ढूंढते हुए ईथन के पास पहुंची। उसने आते ही उससे कैप्टन के बारे में पूछा, लेकिन ईथन ने उससे कहा मुझे नहीं पता। वो दोनों वहां खड़े ही थे। अचानक पूरी नाव एक जोरदार झटके के साथ हिल उठी। जंगल से सब परिंदे वहां से भाग निकले जैसे कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली हो। इससे पहले वहां खड़े लोग कुछ समझ पाते, तभी पानी से एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा उनकी तरफ बढ़ने लगा। पानी में सरसराहट सुनते ही ईथन तुरंत समझ गया। उसने जल्दी से अपना हाथ पहले से बिछाए गए जाल पर रख दिया। जैसे जैसे वो सांप उसकी तरफ बढ़ता गया, वैसे ही ईथन के चेहरे पर खुशी और भी बढ़ती गई। वो और उसके साथी रस्सी को कसकर उस एनाकोंडा को काबू करने की कोशिश करते हैं, मगर वो भयानक एनाकोंडा उनके अंदाजों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसका जोर इतना था कि ईथन अचानक पानी के अंदर जा घुसा। वो सांप भी उसे नीचे पटकता गया। नाव के डेक पर खड़े सब लोगों को लगा कि अब ईथन की मौत पक्की है, मगर अगले ही पल ईथन पानी को चीरते हुए नाव के ऊपर आ खड़ा हुआ। उसने तुरंत एक नुकीला भाला निकाला और एक के बाद एक उसके शरीर में घोंपता गया, लेकिन इतने वार करने के बाद भी उस सांप को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अगले ही पल उसने ईथन समेत पूरी नाव को जकड़ लिया। उसने उसे इतने जोर का जकड़ा हुआ था कि ईथन वहां से हिल भी नहीं पाया और अचानक वो उसे पानी के अंदर ले गया। डेक पर खड़े लोग सन्न रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो गया कि शायद इस बार ईथन का बचना नामुमकिन है, मगर चंद ही लम्हों बाद पानी की सतह पर एक साया उभरा और ईथन जिंदा सलामत पानी से निकलकर नाव के ऊपर आ गया, जबकि वो विशाल एनाकोंडा पानी की अंधेरी गहराइयों के बीचों बीच वहां से गायब हो चुका था। ईथन के वापस नाव पर आते ही सब लोग सुकून का सांस लेने ही वाले थे। अगले ही पल वो विशाल एनाकोंडा पानी से उभरकर सीधा नाव के डेक पर आ खड़ा हुआ। उसका शरीर इतना बड़ा था कि पूरी नाव उसके बोझ से लर्ज उठी। उसे देखते ही ईथन के अंदर फिर से खुशी जाग उठी। तभी उस एनाकोंडा ने अपना विशाल मुंह खोला और जिंदा निगले हुए उसी कैप्टन को बाहर उगल दिया। लाश को देखते ही नाव पर खड़े सबके बीच अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, मगर उस विशाल सांप से कौन ही बच सकता था। तभी उस सांप की नजर सर्कस के कलाकार जॉन और उसके भाई पर पड़ गई। दोनों घबराकर डेक के दूसरे तरफ छुप गए, लेकिन उनकी खुशकिस्मती कि मौके पर वहां ईथन पहुंच गया। उसने तुरंत अपना नुकीला भाला उठाया और उस पर वार करने लगा, लेकिन उसके हमले से सांप पीछे हटने की बजाय और भी ज्यादा भड़क उठा। अपनी जान बचाने के लिए ईथन को भी पीछे हटना ही पड़ा। अब वो एनाकोंडा धीरे धीरे नाव की दूसरी तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच उसकी नजर वहां छुपे दो लोगों पर
पर पड़ गई। इससे पहले वो उन्हें अपने अंदर निगलता, दोनों डर के मारे नाव के कॉकपिट की तरफ भाग पड़े। वहाँ पहले से जेनी छुपी हुई थी। उस एनाकोंडा को अपनी ओर आता देखकर उसने तुरंत अपनी क्रॉसबो उस पर चला दी, मगर उस विशाल एनाकोंडा के आगे वो क्रॉसबो टिक नहीं पाई। इससे पहले वो उसे अपने अंदर निगलता, अचानक मौके पर उस आदमी ने एक मटका उसके सर के अंदर घुसा दिया। मटका अंदर घुसते ही वो एनाकोंडा अंधा हो गया, जिससे वो बुरी तरह घबरा उठा। खुद को आजाद करने के लिए वो पूरी ताकत से डेक पर इधर उधर टकराने लगा। नाव का हर हिस्सा उसकी तड़प से कांप उठा। इसी का फायदा उठाकर सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, लेकिन भागते समय बदकिस्मती से उनका पैर वहां रखे ऑयल के टैंक से टकरा गया। टकराते ही सारा ऑयल बाहर निकलने लगा। वहीं वो एनाकोंडा नाव के डेक पर आते ही अपना सर जोर से पटकने लगा। पटकते ही उसका सर उस मटके से बाहर आ निकला, लेकिन तभी मौके पर वहां ईथन आ गया। उसने आते ही उसे अपने जाल में फंसा लिया, मगर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, नाव के अंदर पड़े कुछ डायनामाइट में आग लगना शुरू हो गई। कुछ ही समय में वो आग पास ही पड़े ऑयल तक पहुंच गई और तभी अचानक वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका पूरे जंगल में गूंज उठा। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरी नाव टुकड़ों में बिखर गई। आग की लपटें हर तरफ फैल जाती हैं और आसपास का पानी भी जलते हुए मलबे से भर गया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए तुरंत नदी के अंदर कूद पड़े। हर कोई किसी तरह तैरता हुआ दूर नदी किनारे तक पहुंच गया, मगर उनकी खुशकिस्मती कि उस धमाके में वो विशाल एनाकोंडा आग में जलकर वहीं पर राख बन गया। सब लोग उसे खत्म होता देखकर खुश होने लगे, मगर असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। उनके पास न ही नाव बची थी, न ही मदद मांगने का कोई तरीका। वो सब घने और खतरनाक जंगल के बीच फंस चुके थे। सब लोग थके हुए अब अपनी हिम्मत हार चुके थे, मगर ईथन का रवैया सबसे अलग था। जहाँ बाकी लोग परेशान थे, वहीं ईथन के अंदर ही अंदर खुशी बढ़ती जा रही थी। तभी उसने सबके सामने एक नक्शा रखा और कहा कि अगर वो उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, तो एक दिन के अंदर जंगल पार करके वो सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मगर वहाँ सब उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ईथन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि कप्तान की मौत के पीछे उसी का हाथ है। मगर आगे से ईथन ने सबसे कहा कि इस जंगल में मौजूद सब सांपों का बाप क्रिम्सन एनाकोंडा सिर्फ एक खतरनाक सांप ही नहीं, बल्कि चलती फिरती दौलत है। अगर वो उसे जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गए तो उन्हें इतना पैसा मिल सकता है कि जिंदगी भर किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ईथन की ये सब बातें सुनकर कुछ लोगों की आंखों में लालच साफ चमकने लगी, लेकिन जेनी को साफ महसूस हो रहा था कि यह दौलत का ख्वाब उन सबको एक और भी बड़े खतरे की तरफ ले जा रहा है। मगर ली के चेहरे पर कुछ और ही नजर आ रहा था। उसकी आंखों में दौलत का ख्वाब चमकने लगा। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अगर क्रिम्सन एनाकोंडा वाकई इतना कीमती है तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। इसी बीच वहाँ एक लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। जब उन्होंने ध्यान से देखा, तब उस लड़की की गर्दन पर बने अजीब से निशान को देखकर सब हैरान हो गए। ईथन उसका जख्म देखते ही समझ गया और सबसे कहा कि इसको जंगल की एक निहायत ही खतरनाक जहरीली चीज ने काटा है। अगर समय पर इलाज न हुआ तो जहर पूरे शरीर में फैल सकता है, जिसकी वजह से मौत होना पक्की है। सब घबराते हुए उससे कहने लगे कि अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। आगे से ईथन ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि एंटीडोट उसके पुराने कैंप में रखा हुआ है, जो उसी इलाके के करीब है जहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा का ठिकाना है। यानी अगर उस लड़की की जान बचानी है तो उन्हें वापस उस खतरनाक जगह की तरफ जाना ही होगा। इसलिए यहाँ अब न चाहते हुए भी सब साथी ईथन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह सब लोग घने जंगल के अंदर एक नए और खौफनाक सफर पर दोबारा से निकल पड़ते हैं। घंटों तक चलने के बाद थकान उन पर हावी होने लगती है। धूप और गर्मी ने सबकी ताकत निचोड़ कर रख दी। आखिरकार वह सब लोग एक नदी के किनारे कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। उस लड़की जिसे जहरीली चीज ने काटा था, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। वह नदी से पानी पीने ही वाली होती है। तभी अचानक एथन ने आकर उसे रोक दिया और सबसे कहा कि इस नदी का पानी आम पानी नहीं है। जंगल के लोग इसे श्रापित पानी कहते हैं। कहते हैं जो भी इस पानी को अपने गले से नीचे उतारता है, उसकी प्यास कम होने के बजाय 10 गुना और भी बढ़ जाती है, और उस प्यास की वजह से वह खुद ही पानी के अंदर रेंगते श्रापित लाल कीड़ों के बीच घुस जाता है, जिससे कुछ ही सेकंडों में उसकी मौत हो जाती है। उसकी बात सुनते ही सब लोगों के वहाँ रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग तुरंत नदी से दूर हट जाते हैं। अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ चुकी थी। न साफ पानी था, न खाने का इंतजाम। कुछ और फासला तय करने के बाद भूख सब पर हावी होने लगी। वहाँ हर किसी की ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी, लेकिन जंगल की उन खौफनाक गहराइयों में, जहाँ हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी थी, खाने की तलाश भी एक नई जंग बनने वाली थी। थोड़े ही आगे आने पर एथन अचानक रुक गया, क्योंकि उसके ठीक सामने एक गड्ढा था। बाकी लोग हैरानी से उसे देखने लगे, लेकिन ईथन बिना डरे उस गड्ढे के पास आया और अपना हाथ सीधा उसके अंदर घुसा दिया। ये मंजर देखकर सबकी सांसें ही अटक गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पागल हो गया है या उसे पता है कि उस सुराख के अंदर क्या छुपा हुआ है। सब लोग अभी उस गड्ढे को हैरानी से देख ही रहे होते हैं कि अचानक ईथन अपना हाथ बाहर खींचता है, लेकिन उसके हाथ में कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि एक बड़ा जहरीला सांप था। ईथन उस सांप का गोश्त तैयार करके सबके लिए खाने का इंतजाम करता है। जंगल में फंसे होने की वजह से उनके पास कोई और चारा तो था नहीं, मगर खाना सामने आने के बाद भी ज्यादा लोग उसे खुशी से नहीं खा पाते। ली भी मजबूरी में कुछ निवाले खा तो लेता है, लेकिन उसका पेट उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ईथन उसे एक कुत्ते की तरह चीर फाड़ कर खा रहा होता है, जैसे वो बचपन से सांपों को खाता रहा हो। इसी दौरान झाड़ी
झाड़ियों से जोरदार आवाज गूंजी और सब परिंदे वहाँ से एक बार फिर भाग निकले। उस आवाज को सुनते ही ईथन के चेहरे पर अजीब सी खुशी छा जाती है। अगले ही पल एक और विशाल एनाकोंडा उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक वो एनाकोंडा वहाँ खड़े एक बच्चे को खींच ले गया, लेकिन मौके पर ईथन ने अपना नुकीला भाला उसे गाड़ डाला, जिससे उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। इसी बीच वहाँ खड़े एक आदमी की गर्दन में अजीब सी चीज अंदर घुस जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक साथी उसे वहाँ से अपने साथ ले गया। अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते चारों तरफ रात छा चुकी थी, इसलिए सब साथी वहाँ बनी एक पुरानी गुफा में रुक जाते हैं। थकान से चूर सब लोग वहाँ आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। इसी बीच ईथन एक तरफ बैठा ही था, तभी उसके जहन में पुरानी यादें ताजा होने लगी। उसे वो दिन याद आया जब उसका पहली बार क्रिम्सन एनाकोंडा से सामना हुआ और वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकला था। वो इसी सोच में डूबा ही था कि ली उसके पास आ बैठा। ली के सवालों पर ईथन आखिरकार क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में उसका सारा राज खोल ही देता है। वो बताता है कि ये कोई आम एनाकोंडा नहीं, सालों तक जंगल के सबसे खतरनाक शिकारियों का शिकार करते करते यह एनाकोंडा काफी हद तक ताकतवर और विशाल बन चुका है। एथन के मुताबिक अगर वह इस एनाकोंडा को जिंदा काबू करने में कामयाब हो गए तो उसकी कीमत इतनी हो सकती है कि उनकी आने वाली नस्लें भी सारी जिंदगी खाती रहें तो वो तब भी खत्म नहीं कर पाएंगी। ये बात सुनते ही ली की आंखों में लालच पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है। अब उसके लिए ये सफर सिर्फ जिंदा बचने का नहीं बल्कि दौलत हासिल करने का मौका बन चुका था, और यही लालच आने वाले कुछ लम्हों में सबको और भी बड़े खतरे के करीब ले जाने वाला था। अब ली के जहन में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, क्रिम्सन एनाकोंडा। उसे यकीन हो चुका था कि अगर वह उस एनाकोंडा को पकड़ ले तो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। जैसे ही रात अंधेरी हुई, गुफा में मौजूद सब लोग धीरे धीरे नींद में चले गए। इसी दौरान वहाँ एक आदमी जिसका नाम जो था, उसे एक बेहद ही खौफनाक सपना आने लगा। उस सपने में वह खुद को और अपने साथियों को एक अंधेरी दलदल में घिरा हुआ देखता है। चारों तरफ विशाल सांपों के साए मंडरा रहे होते हैं और धीरे धीरे वह सब की तरफ बढ़ रहे थे। जो घबरा कर अचानक उठ खड़ा हुआ। जब खुद को संभालते हुए उसने आसपास देखा, तब उसने देखा कि उसका भाई जू अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। घबराते हुए वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वह नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसे उसका भाई खड़ा दिख जाता है, जो नदी के पानी की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है, जैसे किसी अनजान ताकत ने उस पर काबू पा लिया हो। जैसे ही जो उसके पास पहुंचा, वह तुरंत पानी के अंदर कूद पड़ा। तब जो को समझ आया कि जू ने शायद चुपके से उस नदी का पानी पी लिया होगा। इसी बीच जब उसने ध्यान से देखा तो जू की नाक से वही लाल रंग के कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं, जो उसे रोकने और वापस ले जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वह उसे वहां से ले जाता, अचानक पानी के अंदर वही एनाकोंडा बाहर आ निकला। वह सीधा उसे घसीटता हुआ वहां से ले गया। सुबह होते ही सब साथी एक बार फिर से सफर शुरू करते हैं, लेकिन इस बार उनके सामने एक नई मुश्किल खड़ी थी। आगे का उनका रास्ता एक चौड़ी नदी रोक लेती है। उसे पार किए बगैर वहां से आगे तक पहुंचना नामुमकिन था। सब लोग किनारे पर खड़े पानी को घूर घूर कर देखने लगे। उन्हें पता था कि अगर वो गलती से भी पानी के अंदर कूदे तो पानी के अंदर मौजूद वो सांप उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। सब लोग धीरे धीरे कांपते हुए वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगे, मगर इसी बीच एक आदमी को पानी के अंदर से हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी, और तभी अचानक एक विशाल एनाकोंडा पानी से बाहर आ निकला। उसने आते ही जो पर हमला कर दिया। वहां खड़ी जेनी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एनाकोंडा इतना ताकतवर था कि उसने एक ही झटके में अपनी जोरदार कुंडली में जकड़कर उसे वहीं पर मौत की नींद सुला दिया। अपने सामने का मंजर देखकर सब लोगों की रूह कांप उठी। सब साथी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। किसी तरह करके वो सब नदी के पार पहुंच जाते हैं। कुछ दूर आने के बाद ईथन आखिरकार अपनी नाव तक पहुंच ही गया। ये वही नाव थी जो ईथन ने सालों पहले इस जंगल में छोड़ी थी। अपने वादे के मुताबिक उसने नाव के अंदर से वो एंटीडोट निकालकर जेनी को दे दिया। जेनी सबको समझाती है कि अब उनका मकसद पूरा हो चुका है। उसने ईथन से कहा कि अब उन्हें तुरंत यहाँ से निकलकर थाईलैंड की तरफ निकलना चाहिए, मगर ईथन का जवाब सबको हैरान कर देता है। उसने सबको साफ साफ मना कर दिया। अब तक जो राज वह छुपा रहा था वह आखिरकार सामने आ चुका था। ईथन उन्हें बताता है कि उसका असल मकसद कभी भी सिर्फ एंटीडोट या जंगल से निकलना नहीं था। वह शुरू से क्रिम्सन एनाकोंडा का शिकार करने आया था, और इस मिशन के लिए उसे एक चीज की जरूरत थी, और वो थे जिंदा इंसान, क्योंकि ईथन के मुताबिक इतना होशियार और खतरनाक शिकारी आसानी से बाहर नहीं निकलता। उसे खींचने का सबसे बेहतर तरीका था इंसानी मौजूदगी और उसका शरीर। ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ईथन ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि पूरे सफर के दौरान उन्हें एक जाल का हिस्सा बनाता गया। ईथन की सच्चाई सामने आते ही सब लोग वहाँ बस किसी तरह जंगल से जिंदा निकलना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर ली का लालच और भी बढ़ गया। उसने अचानक अपना चाकू बाहर निकाला और सबको धमकाने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ क्रिम्सन एनाकोंडा को हासिल करने का जुनून था। उसने सबसे कहा अब कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। उन्होंने वहाँ एक बच्चे और उसके बाप को एक जाल में कस कर बांध दिया। वहीं हम देखते हैं जहाँ ईथन ने जीनी और उस लड़की को भी बांध कर रखा हुआ था। अब उन्हें अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी, लेकिन वहाँ एक लड़की जिसका नाम लीना था, वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ईथन और ली का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बातों में लगा लिया। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने तुरंत ईथन की गन छीन ली, मगर उसकी बदकिस्मती
भी उसे गन चलाना नहीं आता था। वह ट्रिगर दबाने की कोशिश करती है लेकिन गन चलने का नाम नहीं लेती। इसी का फायदा उठाकर ईथन ने तुरंत उससे अपनी गन छीन ली। अब गुस्से से जलता हुआ ईथन उसे मारने ही वाला था, तभी पीछे से उस लड़की ने कांच की बोतल उसे घोंप दी। लेकिन ईथन भी किसी से कम नहीं था, वो उन दोनों को काबू करने की पूरी कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के दूसरे हिस्से में एक और खौफनाक मंजर जन्म ले रहा था। दूर झाड़ियों के अंदर से एक विशाल अनाकोंडा उनकी तरफ सरकता हुआ बढ़ने लगा। ली भी वहां छुपकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि आज उसका जाल काम कर जाएगा, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके सामने नहीं उसके पीछे था। अचानक एक दूसरा बड़ा अनाकोंडा पीछे से आ निकला। ली कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस अनाकोंडा ने उसे अपनी ताकतवर कुंडलियों में जकड़ लिया। अगले ही पल वो उसे घने जंगल की गहराइयों में ले गया। इसी बीच उस बाप और उसके बच्चे के चारों तरफ लगा जाल भी खुल गया। उधर ईथन भी उन दोनों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी जीनी ने एक लकड़ी उठाई और सीधा उसके सर पर दे मारी, जिससे ईथन वहीं पर ढेर हो गया। इसी का फायदा उठाकर उन दोनों ने तुरंत उस बाप और उसके बेटे की रस्सी खोलकर उन्हें आजाद कर डाला। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से बाहर निकल पाते, बदकिस्मती से उस ईथन को होश आ चुका था और अब वो पहले से और भी ज्यादा गुस्से में भड़क रहा था। वो उनकी तरफ बढ़ ही रहा था। अचानक झाड़ियों के अंदर से एक विशाल एनाकोंडा निकलकर उस पर झपट पड़ा। वो उसे वहां से घसीटकर सीधा जंगल के बीचों बीच ले गया। तभी उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। जीनी ने तुरंत वहां रस्सियों में बंधे उन दोनों बाप बेटे को आजाद किया और वहां से निकलने ही लगे थे। तभी उस लड़की की हालत अचानक बिगड़ने लगी, क्योंकि लड़ाई के बीच ईथन ने पहले ही उसे गोली मार दी थी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो सब साथी अपना दुख दिल में दबाकर आखिरकार उस नाव तक पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचकर वो जल्दी से इंजन चालू करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वो इंजन स्टार्ट कर पाते, तभी अचानक हवा में से निकलकर एक इंजेक्शन उस आदमी को जा लगा। इंजेक्शन लगते ही वो वहीं पर गिर पड़ा। दरअसल उसे वो इंजेक्शन किसी और ने नहीं बल्कि ईथन ने मारा था, जो अभी भी जिंदा था। वो उस एनाकोंडा से न सिर्फ बच निकला था, बल्कि जिस एनाकोंडा ने उस पर हमला किया था उसे भी मार चुका था। लेकिन इस बार वो हार मानने वाला नहीं था। उसने तीनों को एक बड़े जाल के साथ बांध दिया ताकि उनकी खून की बू आसपास के शिकारी सांपों को अपनी तरफ खींच सके। थोड़ी ही देर बाद उसका जाल काम करने लगा। घने जंगल को चीरते हुए कई बड़े एनाकोंडा सरकते हुए वहां उनकी तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा इलाका विशाल सांपों से भर गया। वहां खड़े तीनों साथियों के रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वो सांप उन्हें अपना शिकार बना पाते, अचानक पूरे जंगल में एक डरावनी गरज गूंज उठी। जितने भी सांप आसपास मौजूद थे वो सब वहां से दुम दबाकर भाग निकले, जैसे वो किसी और भी ज्यादा खतरनाक चीज से डर रहे हों। तभी अचानक घने जंगल को फाड़ते हुए वही राक्षस क्रिम्सन एनाकोंडा बाहर आ निकला। उसका शरीर इतना विशाल था कि बाकी सारे एनाकोंडा उसके सामने छोटे छोटे बच्चे लग रहे थे। अपने सामने उस विशाल सांप को देखकर उन्हें समझ आ चुका था कि अब तक जिस चीज से वो बचने की कोशिश कर रहे थे वो असल में इस जंगल का सबसे बड़ा शिकारी था। वहाँ सब लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके थे, मगर पास खड़े ईथन के चेहरे पर खुशी बढ़ती जा रही थी। सालों का उसका जुनून आखिरकार उसके सामने खड़ा था। उसकी नजरों में न खौफ था और न ही हिचकिचाहट। उस क्रिम्सन एनाकोंडा ने आते ही वहाँ बंधे तीनों लोगों को अपनी खौफनाक कुंडली में जकड़ लिया। इससे पहले कि वो उन्हें अंदर निकलता, अगले ही पल ईथन ने अपना छुपा हुआ जाल खोल डाला। अचानक वो विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा उसमें जा फंसा। उसे फंसता देख ईथन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत आखिर रंग ले आई है, मगर अगले ही पल सब कुछ उलट गया। क्रिम्सन एनाकोंडा पूरी ताकत से फड़फड़ाने लगा। उसका शरीर इतना ताकतवर था कि पूरा जाल जमीन से उखड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में जाल टूटकर बिखर गया और अब वो एनाकोंडा पहले से भी ज्यादा गुस्से से भड़क रहा था। क्रिम्सन एनाकोंडा सीधा उस पर झपट पड़ा। ईथन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एनाकोंडा उसे जमीन पर घसीटता हुआ दूर ले गया। उसने उसे अपनी विशाल कुंडलियों में जकड़कर पूरी तरह बेबस कर दिया। कुछ ही देर बाद जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी अपने सबसे दीवाने शिकारी पर भारी पड़ गया। इस तरह एथन की कहानी हमेशा के लिए वहीं खत्म हो जाती है, मगर उसकी मौत के साथ खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब क्रिम्सन एनाकोंडा की नजर जाल में फंसे बाकी लोगों पर टिक चुकी थी। वहाँ वो बच्चा अपनी पूरी ताकत से रस्सी को दांतों से काट डालता है। आखिरकार रस्सी टूट जाती है। जैसे ही तीनों आजाद हुए, वो बिना वक्त गवाए घने जंगल की तरफ दौड़ पड़े। क्रिम्सन एनाकोंडा भी सरकता हुआ उनका पीछा करने लगा। भागते भागते थककर उनके पैर रुक गए, मगर उस एनाकोंडा ने उनका पीछा न छोड़ा। क्रिम्सन एनाकोंडा उनके ठीक सामने खड़ा था। जैसे ही उस एनाकोंडा ने अपना खौफनाक मुंह आगे बढ़ाया, उसका मुंह अचानक एक तेज धार तार से टकरा गया, जो दरख्तों के दरमियान तान कर लगाई गई थी। असल में यह एथन का फैलाया हुआ बहुत पुराना जाल था, जो उसने सालों पहले यहाँ लगाया था। तेज धार वाली तार ने उसका मुंह बुरी तरह बीच से चीर दिया। पूरा जंगल उसकी दहला देने वाली गरज से गूंज उठता है। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद उन्हें ईथन की वो नाव भी मिल जाती है। धीरे धीरे वह खतरनाक इलाका उनकी नजरों से दूर होने लगा। उन्हें लगा कि आखिरकार यह दहशतनाक सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन कहानी का सबसे डरावना राज अब भी बाकी था। उनके जाने के बाद जंगल फिर से खामोश हो जाता है, क्योंकि वह खौफनाक क्रिम्सन एनाकोंडा जो सबको हमेशा के लिए खत्म होता नजर आ रहा था, वह अब भी जिंदा था। वह धीरे धीरे फिर से उठ खड़ा हुआ। अब साफ हो चुका था कि वह कोई आम सांप नहीं था। मतलब ईथन ने बिल्कुल सही कहा
रहा था। वह एनाकोंडा कोई आम सांप नहीं था, उसकी ताकत और जिंदा रहने की सलाहियत आम एनाकोंडस से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन जंगल की गहराइयों में क्रिम्सन एनाकोंडा अब भी मौजूद था और शायद अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।